बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तंसर। आज की वीडियो इंतहाई अहम है तमाम उन लोगों के लिए जो रियल स्टेट वर्ल्ड से अटैच हैं, जो रियल स्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी शख्स जो प्रॉपर्टी का लेन देन करता है। इस वीडियो में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं, आप प्लाट, मकान या कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं या सेल करते हैं, तो आप पे कितना टैक्स लागू होगा, ओल्ड रेट्स क्या थे, पहले जब आप रजिस्ट्री करवाते थे तो इस बजट से पहले आप पे कितना टैक्स लगता था और अब कितना फ़र्क आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236C की। ये जो सेक्शन है 236C, इसके तहत जो सेलर को टैक्स लगता है, यानी जो भी बंदा चीज़ कोई ख़रीदता है, प्लाट ख़रीदता है, मकान ख़रीदता है, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदता है या वो सेल करता है, तो उसको जो टैक्स लगता है वो 236C के तहत लगता है। और ये टैक्स जो है इस बजट से पहले फाइलर के लिए 1% था और नॉन फाइलर के लिए 2% था। और इसी के साथ कोई भी जब आप चीज़ खरीदते थे इस बजट से पहले, फाइनेंस एक्ट 2022 से पहले, ये जो भी आया, इससे पहले कोई भी चीज़ आप खरीदते थे तो उसका ड्यूरेशन था। अगर आपने प्लाट खरीदा है, मकान खरीदा है, कोई भी चीज़ खरीदी है तो उसका ड्यूरेशन था 4 ईयर। अगर आप 4 ईयर के अंदर अंदर उस चीज़ को सेल करते थे तो फाइलर के लिए 1% टैक्स लगता था और नॉन फाइलर के लिए 2% टैक्स लगता था। लेकिन अब अभी इस तरह हुआ है कि जो फाइलर है उसको 2% टैक्स कर दिया गया है और नॉन फाइलर को 4% टैक्स कर दिया गया। आपको बताता चलूँ कि 2019 के बजट में ये जो टैक्स का ड्यूरेशन था ये 3 साल से 5 साल किया गया था और 5 साल के बाद फिर इसको 4 साल कर दिया गया था। लेकिन अभी जो हुआ है 6 जुलाई को एक नोटिस मसूल हुआ, उस नोटिस के तहत आर्डर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। क्या आर्डर किए कि ये जो ड्यूरेशन है इसको 10 साल कर दिया गया। यानी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तो प्लाट के लिए ये ड्यूरेशन उन्होंने 10 साल किया। और इस तरह उन्होंने कैटेगरी कर दी। कैटेगरीज में उन्होंने क्या किया कि प्लाट सेपरेट कैटेगरी में, मकान सेपरेट कैटेगरी में, अपार्टमेंट्स को सेपरेट कैटेगरी में रखा और उनका टाइम फ्रेम बनाया। उन पर टैक्स जो है उनकी रेशो जो है वो वेरी करती थी। और अभी क्या हुआ कि 6 जुलाई के बाद 7 जुलाई को एक नोटिस आया, उसमें जो टाइम फ्रेम है उसको ख़त्म कर दिया गया। और पहला जो नोटिस आया उसमें यह भी कहा गया कि जो भी ये एडवांस टैक्स है या गेन टैक्स है, ये फाइलर को 2% और नॉन फाइलर को 5% लगेगा। लेकिन रिसेंटली जो है 18 जुलाई को जो नोटिस मसूल हुआ है उसमें ये जो गेन टैक्स है या एडवांस टैक्स है 236C के तहत जो सेलर पे लगता है, ये फाइलर के लिए 2%, नॉन फाइलर के लिए 4%। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि टाइम फ्रेम जो है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और हालांकि जो पहला नोटिस आया था 6 जुलाई को, उस नोटिस के तहत टाइम फ्रेम बताया गया था जो कि 10 साल बताया गया कि अगर आप प्रॉपर्टी 10 साल होल्ड करते हैं और 10 साल के बाद अगर आप सेल करते हैं तो आप पे कोई टैक्स लागू नहीं होता। अगर आप 10 साल के अंदर अंदर इसको सेल करेंगे तो उसमें ईयर वाइज इन्होंने बताया कि हर साल जितना एक पहले साल और टैक्स है, दूसरे साल और टैक्स है, तो वो टैक्स इन्होंने बताया था। लेकिन अगले नोटिस में इन्होंने वो जो टाइम पीरियड था उसको ख़त्म कर दिया और जो 5% के इन्होंने पहले नोटिस में ऑर्डर किए थे नॉन फाइलर को, वो बाद में 4% कर दिए। ये तो है इनकम ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236C के तहत जो सेलर को टैक्स लगता है, यानी जो भी बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है। एक बात तो अब ये तय हो गई है कि फाइलर को 2% टैक्स लगेगा और नॉन फाइलर को 4% टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल, आपके प्लाट की मालियत DC रेट के मुताबिक 20 लाख रुपए है और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 40,000 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको तकरीबन 80,000 रुपये टैक्स लगेगा। और बाकी दूसरे जो टैक्स है 236K के तहत ये लगता है जो बंदा परचेज़र होता है, जो बंदा बायर होता है, इसे भी आप एडवांस टैक्स कहते हैं। अब इसमें भी इजाफा कर दिया गया है। पहले अगर 1% था तो अब इसको 2% कर दिया गया। इसमें जो FBR का टैक्स है वो पहले फाइलर के लिए 1% और नॉन फाइलर के लिए 2% था, लेकिन अब इसको फाइलर के लिए 2% और नॉन फाइलर के लिए इसको 7% कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए। फाइलर को बहुत ज़्यादा सेफ हैंड दिया गया है कि जो भी फाइलर है उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्री की बात कर लें तो आप देख लें कि पहले अगर आप रजिस्ट्री करवाते थे इस बजट से पहले तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था रेट्स में कि फाइलर को 1%, नॉन फाइलर को 2% था। इस तरह 236K के तहत भी यही टैक्स स्केड्यूल था और 236C के तहत यानी सेलर और बायर दोनों के लिए ये टैक्स स्केड्यूल जो है वो सेम था। लेकिन अभी जो सेलर है वो अगर फाइलर है तो 2%, नॉन फाइलर है तो 4%, और अगर बायर जो है
उसके टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है। FBR का जो टैक्स उसको लग के आ रहा है, उसमें आप देख लें कि अगर वो फाइलर है तो उसको 2%, नॉन फाइलर है तो 7%। और साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने आगे भी बताया कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप कोई भी पार्टी कोई चीज़ खरीदती है, वो 50 साल में अगर चीज़ को रखती है तो वो उस पर टैक्स लगेगा और आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा और इसी रेशो के साथ पे करना पड़ेगा। और रजिस्ट्री के खर्चे की बात करें, अगर आप प्रॉपर कोई भी किसी भी जगह पर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो 2 रेट्स पे आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। एक तो मार्केट रेट पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं, दूसरा आप DC रेट पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। कम से कम वैल्यू जो है वो DC रेट है। आप DC रेट से ऊपर तो रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन DC रेट से कम रेट पे रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। ये आपकी चॉइस होती है कि आप DC रेट पे रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं या मार्केट रेट पे रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं। और आप DC रेट जो है वो स्केड्यूल उसका बने हुए हैं कि कितने कितने रेट है, हर इलाके का, हर सोसाइटी का, हर टाउन का, हर कॉलोनी का अलग रेट होता है। उससे वो उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर किसी का 5 मरले का प्लाट 30 लाख का बन रहा है तो उसके हिसाब से टैक्स काउंट हो जाते हैं। तो ये थे बेसिक मामलात। अभी जो बजट आया उस बजट में जो चेंजेस किए गया और जो टैक्सेस में स्केड्यूल बनाया गया वो आपके सामने है। अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए, अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं, अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे और आपका अथेंटिक काम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।